दोस्तों, इराक के मशहूर शहर मोसल से एक ताजिर अपने मवेशियों के साथ हलब की तरफ रवाना होता है। ये उस वक्त की बात है जब शाम और इराक की सरहदी हदूद अलहदा ही हुई थी। हलब मुअर्रिखीन के मुताबिक दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से है और आजकल शाम का शहर है। ताजिर ने अपना क़याम एक मुनासिब दर्जे के होटल में किया। यहाँ इन दिनों मवेशियों का मेला लगा हुआ था। उसने अपने मवेशी जल्द ही फरोख्त कर दिए और मोसल की राह ली। एक डाकू मुसलसल इस ताजर के पीछे लगा हुआ था और उसकी मुसलसल नजर इस पर थी। इसे मालूम था कि इसके पास एक खतीर रकम मौजूद है। ताजर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए रुका तो उस डाकू ने उस पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर मेरे हवाले कर दो। ताजर ने इधर उधर देखा, शोर मचाया कि कोई उसको बचाए, मगर इस वीरान जगह पर उसकी कौन सुनता। उसने खामोशी से अपना तमाम माल डाकू के हवाले कर दिया। अब डाकू इसे कत्ल करने के दर पे हुआ। ताजर ने कहा कि तुमने मेरा माल ले लिया है, अब तुम्हें मेरी जान से क्या गर्ज। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ऊपर रहम खाओ और मुझे कत्ल न करो। मगर डाकू पर खून सवार था। उसने उसकी मिन्नत समाजत की कतन कोई परवाह न की और उसको कत्ल करने की कोशिश करने लगा। ताजिर बिल्कुल नियत्ता था। उसने दाएं बाएं देखा कि कोई उसकी मदद करे। अचानक उसकी नजर ऊपर दरख्त पर पड़ी। उसको दो कबूतर दरख्त पर बैठे नजर आए। उसकी जान निकल रही थी। डाकू खंजर से उस पर पे दर पे हमले कर रहा था। अचानक उसने इन कबूतरों को मुखातिब किया और कहा, एक कबूतरों गवाह रहना। डाकू ने इसे कत्ल कर दिया और इसके आखिरी अल्फाज निहायत मज़ाहिया अंदाज में दोहराने लगा, एक कबूतरों गवाह रहना, गवाह रहना। अब डाकू ने अपना रास्ता लिया। रास्ते में भी वो मकतूल के अल्फाज दोहरा रहा था। इसके लिए गोया एक लतीफ़ा था जो मरते वक्त ताजर ने बयान दिया था। इधर इस ताजर के अहल-ओ-याल उसकी आमद के मुंतज़िर थे। दिन गुजरते गए मगर उसकी कोई खबर न मिली। चनाचा उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में हलब गया। वहाँ उसको बताया गया कि वो फलां तारीख को हलब आया था, फलां जगह क़याम किया, फलां के हाथ अपने मवेशी फरोख्त किए। इतनी रकम वसूल हुई और चंद दिनों के बाद हलब से कुछ फासले पर वीराने में किसी नामालूम शख्स ने इसे खंजर से कत्ल कर दिया और सारी रकम छीन कर भाग गया। तुम्हारे वालिद को फलां कब्रिस्तान में दफनाया गया है। ताजर का बेटा हाकिम शहर के पास गया, वहाँ दुहाई दी, फिर काजी के पास गया और अपने वालिद के दोस्तों से मिला कि किसी तरह कातिल का पता चल सके। उसकी तमाम तर कोशिश के बावजूद नतीजा सिफर रहा, क्योंकि ना कोई मौके का गवाह था और ना ही कातिल ने कोई निशान छोड़ा था। वो मायूस होकर वापस मोसल आ गया। वहाँ के वली से मिला और इससे मदद की दरख्वास्त की। उसने फौरी तौर पर हलब के हाकिम को खत लिखा। एक मरतबा फिर कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर सारी तहकीक का नतीजा ये था कि कातिल का कोई अता पता नहीं है। थक हार कर लवाहिकीन सब्र करके बैठ गए और इस मुकदमे की फाइलें बंद कर दी गई। कितने ही साल बीत गए मगर इस किस्से को एक शख्स नहीं भूला और ये वो शख्स था जिसने इस ताजर को कत्ल किया था। जब भी वो किसी कबूतरों के जोड़े को देखता तो इसे मकतूल के अल्फाज याद आ जाते कि कबूतरों गवाह रहना। एक दफा उसके किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ तकरीब थी। एक खासा अमीर कबीर शख्स था, लिहाजा खाने में बहुत ज्यादा लोग थे, जिनमें शहर के आला हुकाम भी शामिल थे। खाना लगाया गया तो अनवाउ इकसाम के खाने सामने थे। कातिल ने एक बड़े तबक से ढक्कन उठाया तो सामने दो बड़े कबूतर भुने हुए पड़े थे। इसने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों के सामने एक दरख्त, उसके ऊपर बैठे हुए कबूतर और एक मजलूम मकतूल की लाश घूम गई। उसके कानों में मकतूल के अल्फाज गूंज रहे थे, एक कबूतरों गवाह रहना। और फिर उसने गैर इरादी तौर पर एक जोरदार कहका लगाया और लोगों ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा कि क्या हुआ। अब उसने कबूतरों की तरफ इशारा किया और फिर कहका लगाया। एक गैर मरई ताकत ने उसकी जबान खुलवा दी। वो दावत को भूल कर लोगों को कत्ल का किस्सा सुनाने लगा। उसका एक एक जज़ू मुकम्मल तफसील से सुनाया। उसके जबान ने कोई चीज न छोड़ी। लोग मगन होकर उसकी दास्तान सुन रहे थे। जैसे ही उसने अपने राज को अफशा किया तो इसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या गलती कर दी। बरसों से जिस वाक़ये को लोग भूल चुके थे और इस मुकदमे की फाइलें तक बंद हो गई थी, उसने खुद इसका चर्चा कर दिया, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में पूरे हल में ये वाक़या हर शख्स की जबान पर था और हलब के हाकिम को भी इत्तला मिल गई। उसने फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पुलिस के सरबराह से बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाया। इस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया गया तो उन्होंने अपने अपने बयान दिए। मुजरिम को बुलवा कर गवाहों के बयानात सामने रखे गए। उसके पास एतराफ के सिवा कोई चारा न था तो काजी ने मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी। फांसी से एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी ने अलविदाई मुलाकात की और इससे पूछा कि जब इतने बरसों से तुम्हारे इस जुर्म पर पर्दा पड़ा हुआ था तो फिर कैसे तुमने इस राज को फाश कर दिया।
اس نے جواب دیا میرا ایک ارادہ جس کے تحت میں نے یہ واقعہ بیان کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، وہ ارادہ میرا کب بدلا مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اور میں بات کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اگلے روز صبح سویرے اس کی پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی تو اس نے کہا میری زبان سے الفاظ نہیں نکلے تھے بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے جو دعوت کے روز میرے سامنے پلیٹ میں پڑے تھے۔ تو اسی ٹائم جلاد نے رسی کھینچ دی۔ لوگوں نے ایک مجرم کو کیفرے کی دار تک پہنچتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور سکھ کا سانس لیا، اور پھر اچانک ہی تمام لوگ بے اختیار نعرہ تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور وحدانیت کے کلمات بلند کرنے لگے۔ اس وقت لوگوں نے دو کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کے سر پر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا ہم نے بھی گواہی دے دی اور ان دونوں کبوتروں نے بھی گواہی دے دی۔ اللہ حافظ۔